नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मध्य प्रदेश के इतिहास की। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में मुगल काल। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं MP में मुगल काल की। मुगल साम्राज्य मध्य प्रदेश। अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुए पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और सल्तनत काल का अंत हो गया। सल्तनत काल में मालवा की सीमाएं ग्वालियर तक फैली थी। बाबर के आक्रमण के समय ग्वालियर में तातार खान शासक था, जिसने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाबर की सेवा में चला गया। इसी प्रकार चंदेरी भी मालवा की सीमा पर स्थित था। चंदेरी का अपना राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक महत्व था। वहाँ का तत्कालीन शासक मेदिनी राय था, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया और चंदेरी पर अधिकार किया। हुमायूं के शासनकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियों के चलते मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगा था। इसी के चलते उसने हुमायूं पर भी आक्रमण करना चाहा। तातार खान ने बहादुर शाह का सहयोग किया। 1534 ईस्वी में हुमायूं जब पूर्वी भारत के विद्रोहों को दबाकर लौट रहा था, तभी उसे बहादुर शाह के विद्रोह की जानकारी मिली और हुमायूं अपने 18,000 घुड़सवारों की सेना लेकर मालवा की ओर चल दिया। मार्ग में उसने रायसेन के किले पर नियंत्रण किया। तत्पश्चात हुमायूं सारंगपुर होते हुए मालवा के मध्य तक पहुंच गया। बहादुर शाह इस समय चित्तौड़ का घेरा डाले बैठा था, अतः पत्राचार के माध्यम से उसने युद्ध कुछ समय के लिए टाल दिया। परंतु हुमायूं मंदसौर में बहादुर शाह का इंतजार करता रहा। बहादुर शाह के मंदसौर पहुंचते ही हुमायूं की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया और सेना की रसद यानी कि खाना, घोड़ों के चारे व ईंधन पर रोक लगा दी। इसके अलावा बहादुर शाह के कुछ विश्वास पात्र भी हुमायूं की टीम में शामिल हो गए। इस योजना से हुमायूं को सफलता मिली। सन 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पराजित हुआ और इस प्रकार मंदसौर का युद्ध समाप्त हुआ और संपूर्ण मालवा क्षेत्र पर और मांडू के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। शेर शाह सूरी सन 1539 में इसने बक्सर की लड़ाई यानी चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1542 ईस्वी में शेर शाह ने मालवा पर अधिकार किया और मालवा पर अधिकार करने के कुछ कारण भी थे। मांडू सुल्तान मल्लू खान कादिर शाह शेर शाह का विरोधी था। यह कभी भी हुमायूं से मिल सकता था। गुजरात एवं मारवाड़ तक सीधी पहुंच बनाने के लिए मालवा पर अधिकार आवश्यक था। मारवाड़ के शासक मालदेव को परास्त करना। 1544 में शेर शाह ने मालदेव को परास्त किया। 1543 में रायसेन के शासक पूरनमल को मार डाला। सन 1543 में रायसेन के किले पर भी अपना आधिपत्य आसानी से जमा लिया। इसी समय कालिंजर पर भी धावा बोला और मधुकर शाह को हार का मुंह देखना पड़ा। जब शेर शाह की मृत्यु हुई उस समय रीवा
जलाल खान नाम के एक शासन के अधीन था। इसी समय हुमायूं सिकंदर शूर को सरहिंद की लड़ाई में हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने? हुमायूं ने। इसी समय हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मालवा का शासक बाज बहादुर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था, परंतु अकबर ने उसे सन 1561 में हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के साथ बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग भी इनके अधिकार में हो गया। सन 1567 में कालिंजर का किला तथा उसके आसपास का क्षेत्र मिल गया। मुगलों ने गोंडवाना और बुंदेलखंड के कुछ भाग लेने का प्रयत्न नहीं किया। उन प्रदेशों को जिन पर मुगलों का अधिकार नहीं था, मुगल लोग गोंडवाना कहते थे। गोंडवाना का विस्तार आईने अकबरी में इस प्रकार है: पूर्व में रतनपुर का राज्य, पश्चिम में मालवा, उत्तर में पन्ना और दक्षिण में दक्खन, इसमें दमोह और शेष बुंदेलखंड का भाग शामिल था। मालवा विजय के उपरांत अकबर ने असीरगढ़ का घेरा डाला। उस समय वहां का शासक फारूकी वंश का मीरन बहादुर था। महीनों घेरा डाले जाने के बाद मीरन बहादुर ने समर्पण कर दिया। असीरगढ़ अकबर को सौंप दिया गया। अब पूरा खानदेश मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इस प्रकार वर्तमान एमपी का बुरहानपुर जिला तथा पूर्वी निमाड़ जिला भी अकबर के अधीन हो गया। शहजादा दानियाल को खानदेश का प्रशासक नियुक्त किया। मालवा विजय के साथ ही मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा महारानी दुर्गावती के गड़ा राज्य से टकराने लगी। अतः अकबर ने आसफ खान के नेतृत्व में सेना भेजी। यद्यपि इस आक्रमण का कोई औचित्य नहीं था, वरन एकमात्र लूट कही जा सकती है। आसफ खान और दुर्गावती के मध्य संघर्ष हुआ। दोनों सेनाओं ने बड़ी वीरतापूर्ण युद्ध किया। रानी दुर्गावती अंततः वीरगति को प्राप्त हुई और मुगलों का चौरागढ़ दुर्ग पर कब्जा हो गया। गड़ा राज्य की विजय के बाद अकबर ने गड़ा को मालवा सूबे में शामिल कर लिया। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे बुंदेला राज्य की।